अच्छा, हम कौन? सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, है ना? एनी डाउट्स? नहीं सर। भूल गए थे आप लोग, है ना? कोई डाउट है? हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने फाउंडेशन में 75% रिजल्ट दिया है। कितना? और इतना तो कोई भी नहीं देता, ठीक है ना? कोई भी नहीं देता। ऑलमोस्ट क्या ही बोले अभी आपको, थोड़ा ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना? और इंटर में भी एक लता ट्यूशन है जो 100% रिजल्ट देता है, सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है ना? कोई डाउट है? नहीं है? पहले सुनो, सोचो, समझो और जानो। अब पढ़ रहे हो एलएलपी, पढ़ना ही चाहिए। हमने 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आपने काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है कोई बाहर का एक आध बंदा देख रहा है ना? क्योंकि वॉच आवर्स आ रहे हैं, बढ़िया है। नहीं वो आपको नहीं पता चलेगा, वो मुझे पता चलेगा, ठीक है ना? सो एक लिमिट तक, जैसे जो रिस्पेक्टेड लोग देखते हैं उनके अलावा एडिशनल आवर्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना? सो बढ़िया है, वेरी गुड। कोई डाउट है? नहीं है? कैन वी मूव ऑन? हम पढ़ने जा रहे थे सेक्शन नंबर 5, इसके ऊपर का हमने पढ़ा था और ज्यादा वक्त ना आपके पास है ना मेरे पास है, तो उसको वेस्ट हम कर सकते नहीं है, ठीक है ना? अगेन हम कौन? सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, कोई नहीं, इश्यू नहीं है। पार्टनर्स कौन बन सकता है सेक्शन नंबर 5 के अकॉर्डिंगली? दीदी पार्टनर कौन बन सकता है? पार्टनर कोई भी बन सकता है, पार्टनर कोई भी बन सकता है, बाकायदा वो एक इंडिविजुअल होना चाहिए, वो एक बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है बेटा? सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लोज डी, पढ़ लेना उधर पे जाके। मे बी अ पार्टनर इन एन एलएलपी, एलएलपी के अंदर पार्टनर हो सकते हैं, मे बी अ पार्टनर, कैसा? मे बी अ पार्टनर, ठीक है। हाउएवर कोई इंडिविजुअल, अब देखो यहां पे बोला गया है कि इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है, लेकिन कोई इंडिविजुअल पार्टनर नहीं भी हो सकता है। क्यों लेकिन? हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ पार्टनर, कब? ए बी सी, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जब ऐसा पता चला हो, ही हैज बीन फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। कैसे? मैं बोल दूंगा दैट ए एक व्यक्ति है, ए इज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इज इट अप्रोप्रिएट? इज इट अप्रोप्रिएट? वैसे तो हम जो इंडियंस है, वी द इंडियंस, हम तो हर एक व्यक्ति को ऐसा बोलते हैं ये तो मंदबुद्धि है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? नेचुरल है, ठीक है। फिर हमारे पेरेंट्स भी हमें हजारों बार ऐसे बोला करते हैं मंदबुद्धि से, खबर नहीं पड़ती, इट्स ओके। और हमारा गुजराती में तो आदत ही है अपने बच्चों को मंदबुद्धि बोलने की, ठीक है। आप समझ रहे हो ना? कैन वी मूव ऑन? तो अच्छा, अनसाउंड माइंड इसको कौन डिक्लेयर कर सकता है? कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या? चलो बताइए। अच्छा, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है? हाँ, कि कोई भी ऐसा कोर्ट या फिर फोरम होगा जिसके पास किसी भी डिस्प्यूट को ऐसे ज्यूरिडिक्शन, वो डिसीजन लेने की औकात है, उनको अथॉरिटी है, कोई भी बोल देगा नहीं चलेगा। कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन मतलब क्या? उसके पास अथॉरिटी है किसी को भी अनसाउंड माइंड डिक्लेयर करने की। तो ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन के द्वारा, कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन के द्वारा अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया गया है, वो पार्टनर नहीं बन सकता, बात खत्म, है ना? एंड द फाइंडिंग इज इन फोर्स। अरे मतलब के कोर्ट ने, इसका मतलब क्या होता है? कोर्ट ने बोला, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन ने ऐसा बोला ये अनसाउंड माइंड का है, और उसका जो फाइंडिंग है वो इन फोर्स है। वापस कोर्ट ने ऐसा नहीं बोल दिया है चलो ये साउंड माइंड है। कोर्ट ने 1 फरवरी को बोला ये अनसाउंड माइंड है। कैसा है? अनसाउंड माइंड है। तो आज 13 फरवरी है, अभी तक वापस ऐसा प्रूव नहीं हो कि वो साउंड माइंड है, तो द फाइंडिंग इज इन फोर्स। अगर 14 तारीख को वापस कोर्ट में प्रूव हो जाएगा वो साउंड माइंड है, तो फिर नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, वो वापस कैपेबल है,
पार्टनर बनने के लिए। कोई डाउट है? नहीं है। ही हैज बीन फाउंड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन एंड फाइंडिंग इज इन फोर्स। ये ठीक है। ही इज एन, देखो यहां पे दो प्रकार के, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या, आपको पता है, ठीक है ना। बट मुझे पर्सनली इंसॉल्वेंट की जगह बैंकरप्ट बोलना अच्छा लगता है, मतलब उठी गई पार्टी, चकली उड़ गई ना। यहां पे दो प्रकार के बैंकरप्ट हो सकते हैं इंसॉल्वेंट, एक होता है डिस्चार्ज और एक होता है अनडिस्चार्ज। डिस्चार्ज बैंकरप्ट और अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट का एकदम स्ट्राइकिंग डिफरेंस है। वो डिफरेंस आपको पता चल जाए तो कोई इश्यू है ही नहीं। आपको पता है ऐसा हो सकता है कि इंसॉल्वेंट को हो गया था लेकिन अब वो उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, जो मेजर डिफरेंस है ना वो वहीं पे पता चल जाएगा जब जो डिस्चार्ज सॉल्वेंट है ना उसको बैंक से वापस लोन मिल सकती है, एलिजिबल। डिस्चार्ज सॉल्वेंट उसका मतलब उसने अपने डेब्ट पूरे कर दिए, ठीक है ना, वापस वो सॉल्वेंट है ऐसा समझ लो। और अनडिस्चार्ज मतलब वो बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, उसका मतलब अभी भी वो बैंकरप्ट है, सीधी बात। एक होता है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एक होता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब अभी भी पार्टी उठी गई है। एनी डाउट्स? तो पहले तो अनसाउंड माइंड का होगा, और वो भी किसने डिसाइड किया होगा, कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन ने, और द फाइंडिंग इज इन फोर्स, ठीक है। नाउ ही और सी इज द, वैसे आपकी बुक में हर जगह पे ही लगा है तो ही लगा के रखो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, अभी भी वो उठी गई पार्टी, अभी भी बैंकरप्ट है, ठीक है ना। जैसे यहां पे उन्होंने क्लैरिफाई किया गया, ये वर्ड क्यों चाहिए भाई, क्लैरिफिकेशन के साथ आ रहा है एलएलपी, आपको इन डिटेल में, आप 12th स्टैंडर्ड की स्टडी नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं लिखा है कि ही इज एन इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट के भी दो प्रकार होते हैं, आप हायर स्टडीज, हायर का भी हायर स्टडीज कर रहे हो ना, और ये लॉ है, वहां पे भी बोला जाए, सवाल कोर्ट में सवाल करेंगे, यार ये डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अब ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, दो सवाल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। आपने स्पेसिफाई नहीं किया है, लॉ में स्पेसिफाई करते हैं ना, एक्ट है। आपको एक जमाने में अनसाउंड माइंड था तो क्या कभी भी एलएलपी का पार्टनर, अब नहीं है, क्लैरिफाई करके बोला है। कोई डाउट है? नहीं है। ही इज एन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होगा तो वो बन सकता है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता। नाउ बंदे ने अप्लाई किया है कोर्ट में, मेरे को बैंकरप्ट जाहिर कर दो, और एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है, केस चल रहा है, तो जाहिर ही नहीं हुआ है कि वो है कि नहीं है, अभी तो कोर्ट को डिसाइड करना बाकी है। इन दैट पर्टिकुलर केस उस टाइम के दौरान भी वो पार्टनर नहीं बन सकता। ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, मुझे बना दो भाई, बैंकरप्ट बना दो, मेरी औकात नहीं है, मैं मेरे डेट्स खत्म कर सकूं। कोई डाउट है? ठीक है ना। एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, कोई डाउट? ठीक है। पार्टनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 5, कौन पार्टनर बन सकता है? एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन एन एलएलपी, लेकिन हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बिकम अ पार्टनर कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर, कब? तीन कंडीशन है, वो अनसाउंड माइंड का हो, अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन, और द फाइंडिंग इज इन फोर्स, ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है। और तीसरा वाला उसने बोला है मुझे बना दो भाई, इंसॉल्वेंट बना दो, ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग। नीचे बहुत कुछ लिखा है जो आपके लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है ना। नीचे देखो क्या हुआ था, मेरे हिसाब से आपको नॉन रेसिडेंट इंडियन के बारे में पता है, एनआरआई के बारे में पता है, ठीक है ना। आपको ओसीआई के बारे में नहीं पता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पता है क्या? नहीं पता है, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है ना। देखो एनआरआई वो डेज के अकॉर्डिंगली हम जाते हैं, हाँ 120, ठीक है ना, वो उसके हिसाब से हम जाते हैं कि इंडिया में रहता है तो वो नॉन रेसिडेंट इंडियन हो गया, ठीक है। ओसीआई में कैसा होता है, 26 जनवरी ये ओसीआई के लिए जो भी एक्ट है वो 2005 में पारित किया गया था, ठीक है ना, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1950 26 जनवरी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी इंडियन सिटीजन है, फिर अभी विदेश में रहता है कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, उनको एक कार्ड इश्यू किया जाता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड,
अभी जैसे मैं हूँ 1983 में बॉर्न हुआ, अब मुझे कनाडा की सिटीजनशिप मिल गई है, ठीक है ना, फिर आई कैन अप्लाई फॉर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, क्योंकि आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, आई हैड ए सिटीजनशिप, ऑब्वियसली बॉर्न इन इंडिया, आई एम इंडियन सिटीजन। फिर मैंने वहां पे जाके क्या लिया, पहले सिटीजन ऑफ कनाडा का सिटीजन बन गया मैं, ठीक है ना, समहाउ मुझे मिल गया। और फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई, इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे पॉलिटिक्स के बारे में हम चर्चा नहीं करते, लेकिन जो प्रॉपर है लीगल टर्म्स पे हम चर्चा कर रहे हैं, प्रो खालिस्तानी ग्रुप है जो कनाडा में है, जो इंडिया के अगेंस्ट में, उन सबको मतलब कैंसिल किया गया। जिनके पास OCI कार्ड था, इनको लीगली एक कार्ड इश्यू किया गया, OCI कार्ड बोलते हैं उसको, ठीक है, वो इश्यू किया गया। फिर बहुत सारे लोगों का कैंसिल किया गया, 2022 या 23 में भी बहुत सारे लोगों का कार्ड कैंसिल किया गया, तो उनके पास वो पर्टिकुलर कार्ड रहा नहीं, ठीक है। बहुत सारे बेनिफिट्स होते थे उनके, जो उनके मिले नहीं उनको, उनकी गलती थी, ठीक है। तो अभी 2 दिन पहले भी एक बंदे का ऐसे कार्ड कैंसिल किया गया है, वो भी बहुत बड़े पैमाने पे इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। बहुत कुछ होता रहता है, ठीक है ना, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन इसके अंदर बेसिकली इंडिया के कोई भी सिटीजन जो, लेकिन इसमें फिर वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो अभी पाकिस्तान में रहे हैं, चलो 1955 में किसी का जन्म इंडिया में चला गया, इंडिया में हो गया है, लेकिन अब जाके वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो गया, सिटीजन ऑफ बांग्लादेश हो गया, तो वो ये कार्ड नहीं होल्ड कर सकता। ये डाउट्स है? लिखा गया है एक्ट के अंदर, क्या लिखा गया है, वो ये कार्ड नहीं होल्ड कर सकता, ठीक है। फिर 2 ही देश के नाम है और नीचे लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एड एनी कंट्री बाय नोटिफिकेशन, जैसे यहां पे होता है ना, वो नोटिफिकेशन वाला लाइन नहीं है कभी भी। कोई डाउट है आपको? वैसे इसके बारे में इतना सारा नॉलेज रखने की आपको जरूरत नहीं थी, बट पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़े तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी मैंने बहुत कुछ नहीं बताया, कोई डाउट है? नहीं है। कैन वी मूव ऑन? द फॉलोइंग पर्संस कैन बिकम अ पार्टनर इन LLP। LLP में पार्टनर कौन हो सकता है? LLP में पार्टनर कौन हो सकता है? कोई भी इंडिविजुअल्स जिसको हम बोलते हैं रेजिडेंट इंडियंस, इंक्लूडिंग NRIs। NRI का डेफिनेशन आपको पता है, वो NRI किसको बोलते हैं, ठीक है ना, एज वेल एज रेजिडेंट इंडियंस इंक्लूडिंग NRIs, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स। कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर बन सकता है इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल्स। कोई डाउट है? यहां पे भी ऐसा कुछ दिया गया, ठीक है। LLPs पार्टनर खुद LLP भी हो सकती है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। कंपनीज भी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, यहां पे भी ऐसे कुछ स्टार दिया गया है। कैन वी मूव ऑन? ठीक है। ना मुझे ये बताओ, अगर किसी को पता चलता है इसके और इसके अंदर क्या डिफरेंस होगा? फॉरेन LLP और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सर यहाँ पे LLP जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस यहाँ पे है। फॉरेन LLP यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस है कि नहीं है उसकी कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ एक बाहर LLP बनी हुई है, ऐसा हो सकता है? देखो, फॉरेन LLPs मतलब जिनका इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है ना, ये हम पैसों के संदर्भ में बात करेंगे। किसके संदर्भ में बात करेंगे? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। वो उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है, ठीक है ना, आप समझ रहे? प्लेस ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो देयर। उन्होंने मतलब पूरा का पूरा FDI है, कोई डाउट है ना। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यहां का, इनकॉर्पोरेशन तो यहां का है, ठीक है ना। पैसा, वो जो पैसा लेके आ रहा है ना, पैसा बाहर का है ना। देखो, अगर ऐसा होता तो LLP इनकॉर्पोरेट, वही फॉरेन LLP हम बोल देते। देखो यहां पे क्या किया गया है, in case of introduction of capital acquisition of existing stake in LLP by persons resident outside India other than NRIs OCI investing on a ये नॉन रिटर्न, इसको बोलो रिटर्न, क्या? repatriation non return basis the FDI compliances shall have to be undertaken by LLP in which such। तो जैसे अगर कोई इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया है, वो तो फॉरेन कंपनी हो, फॉरेन LLP ही हो गई,
आप बोल सकते हो, ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। यहां पे उसको समझने के लिए कैपिटल के संदर्भ में समझो उसको, ठीक है ना। जैसे फॉरेन कंपनी है, वो उधर की ही कंपनी हो गई, ठीक है ना। कैन वी मूव ऑन? चलो, कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, बहुत कुछ यहां पे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है, ठीक है ना। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, ये हम पहले ही पढ़ चुके। मिनिमम, ठीक है। एवरी एलएलपी सेल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स, पहले ही डिस्कस कर चुके हम। नाउ ये हो गया, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर्स ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड टू बिलो 2, यानी 1, है ना, 1, ठीक है। दोनों मर गए तो 0, बिलो 2 लिखा है, प्रोबेबिलिटी आप जानते हो, प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हो, इसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, ठीक है ना। एंड द एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, मतलब ये भाई साहब के साथ अकेले 6 महीने से ज्यादा चला है। व्हाइल द नंबर इज सो रिड्यूस, मतलब 1, 2 से कम हो चुके हैं, 2 से कम। हु इज द ओनली पार्टनर, मतलब ये अब अकेला बचा, ऑफ द एलएलपी ड्यूरिंग द टाइम, मतलब 6 मंथ्स, कम से कम 6 मंथ्स। इट सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दोज 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद बिजनेस फिर भी चालू है, एंड हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज कैरिंग ऑन बिजनेस विथ हिम अलोन, ठीक है, नॉलेज भी है। सेल बी लायबल, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी नाम है, लेकिन ये जो बंदा है एक पार्टनर है ना, जिसका नाम गंगूराम है, क्या नाम है, गंगूराम, ये गंगूराम पर्सनली लायबल हो गया, क्या हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में वो पर्सनली लायबल हो जाएगा, उसकी सभी की सभी एसेट्स बेच के भी सब कुछ जितनी भी लायबिलिटी है वो पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। कोई डाउट है? लायबल पर्सनली फॉर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द एलएलपी इंकर्ड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर, अच्छा उस पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रही है, क्या बात कर रहे हैं, जब वो अकेला था, थकेला था, तो उस पर्टिकुलर टाइम में, और उसको पता भी था कि मैं अकेला हूं, मैं थकेला हूं। ये क्यों ऐसा बोलना चाहते हैं कि अकेला थकेला, उनको पता होना चाहिए। देखो इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एक सीए विवेक है, ठीक है, सीए विवेक है, उसने एक एलएलपी है, जुम्बा एलएलपी। इसके अंदर जुम्बा एलएलपी में उसका 20 लाख का इन्वेस्टमेंट है, एंड ही इज अ पार्टनर, है ना। और ये जुम्बा एलएलपी चालू किया था रंभा ने, ठीक है ना। तो ये विवेक इन्वेस्टमेंट किया, फिर दूसरी भी एक पार्टनर थे जो डेजिग्नेटेड पार्टनर के तौर पे काम कर रहे थे। ये भाई साहब ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया था और अपना काम कर रहे हैं, सीए का उनका खुद का भी बहुत 15-20 ऑफिस है, ठीक है ना, तो वो संभाल रहे हैं। ये जस्ट इन्वेस्टमेंट करके सोचा कि आता रहेगा। अब देखो ये रंभा और सांबा एक एरोप्लेन में जा रहे थे, एलएलपी में 3 पार्टनर थे, एरोप्लेन में जा रहे थे, ऑफिस का स्टाफ है, मतलब चल रहा है ऑफिस, दोनों मर गए, दोनों एरोप्लेन उड़ गया ना, ठीक है। नाउ सीए विवेक हैज नो नॉलेज ऑफ सच थिंग्स कि मर गए, क्योंकि सीए विवेक बिजी रहता है, अपनी 15-20 ऑफिस होती है, एक दिन इसमें जाना होता है, और इनकी ऑफिस में इतनी बड़ी ऑफिस थी एलएलपी, स्टाफ में से किसी ने सीए विवेक को बताया ही नहीं कि ऐसा हो चुका है। अब 6 महीने तक जो भी केयरटेकर अपने आप को बनाया, वो गफले पे गफले कर रहा है, ठीक है ना। अब 6 महीना भी पूरा हो गया और केस पे केस होने लगे, क्या इसको पर्सनली लायबल माना जाएगा? नहीं, इसको पता ही नहीं है, वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सकता है आई डो नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, और इनको पता होगा तो भी कोर्ट ऑफ लॉ में पता चल जाएगा कि इनके जानकारी में कैमरे लगे हुए हैं। आप समझ रहे हो ना। तो भाई साहब गलत है कि सही है, वो खुद प्रूव कर सकते हैं, नॉलेज है, सीए पढ़ चुके हैं, कोई डाउट है? आप समझ रहे हो ना। अच्छा, उनको पता होना जरूरी है, और पता है फिर भी चालू है, तो फिर वो प्रॉब्लम में है। ये 20 लाख तो गए,
और वो जो 15-20 ऑफिस है उसमें से भी 5-10 ऑफिस चली जाएगी। एनी डाउट्स? नहीं होगा ना? चलो ठीक है। एनी डाउट्स? अच्छा, इफ एनी, हम वापस देख लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, ठीक है ना? कोई डाउट है? ठीक है। इवन ठीक, उसके बारे में चर्चा नहीं करती, केस हो जाएगा। एवरी एलएलपी सेल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। कोई डाउट है? क्या बोलने वाला था, पता चला? नहीं। ना, ये रहा ना। चलो, इफ एनी टाइम, दीदी, if any time the number of partners of a LLP is reduced to 2, below 2, यानी 1 या 0, and the LLP carries on business for more than 6 months, while the number is so reduced, the person who is the only partner of the LLP during the time that is so carries on business after those 6 months and has the knowledge of the fact, उनको पता है that it is carrying on business with him alone, shall be liable personally for the obligations of the LLP incurred during that particular, जहां पे वो कैसे होंगे, अकेले होंगे। कोई डाउट है? नहीं है। अब मजा तब आता है जब हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकता है? ठीक है, डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकता है? हम आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म बता देते हैं, ठीक है? यू हैव टू वेट फॉर अ सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। अगर आपको हमने वो फॉर्म बता दिया तो लाइफ सेट। अब ये हेल्प खोलेगा, हमका डायरेक्ट ये इंस्ट्रक्शन कीट है, हमें डायरेक्ट फॉर्म चाहिए। आजा बेटा। रेरा राजस्थान वाले एलएलपी का फॉर्म नंबर 4 डायरेक्टली खोल के दे रहे हैं। देखो, देखते हैं राजस्थान वाले कितने सही है। नहीं खुला, चलो ठीक है, नहीं चला। चलो, फॉर्म नंबर 4 एलएलपी। ये लैपटॉप में सब खुल जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यार यहाँ पे फिर जिप खुलेगा, क्या खुलेगा? चलो ठीक है, देखते हैं। काश हम सक्सेसफुल हो जाए। खुला? डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, हो रहा है, नीचे है। नहीं खुला, यही है ना? नहीं, यही है। खुल जा सिम से। यप, आ जाओ। ये ऐसा हो जाता है यार, यहाँ पे गलत बात है। हमारे लैपटॉप में खुल जाता है, इधर पे नहीं खुलत रही। तो ठीक है, हार्ड लक। सिर्फ उनको पता ना चले ना, ऐसे शूटिंग करके आओ और मुझे बता दो। चलो, हार्ड लक है, हम इसका कुछ सॉर्ट आउट करेंगे, फिर आपको दिखा देंगे। राइट नाउ आई कैन नॉट, बट आपको मेरे को जो बताना है वो मैं बता दूं। वहां पे क्या होता है, वो फॉर्म में मैं क्या बताना चाहता था, देखो, बॉडी कॉर्पोरेट जो है, बॉडी कॉर्पोरेट है। नंबर्स के बारे में हम थोड़ी देर के बाद चर्चा करते हैं, क्या है। पर अब ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि बॉडी कॉर्पोरेट को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना है। क्या बनना है? बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट इंडिविजुअल, अब वो तो पार्टनर बन गया। पार्टनर बन गया, चलो ठीक था, वो मलाई मावा खाएगा, इट्स ओके, प्रॉफिट। पार्टनर बन गया, चलो ठीक था। डेजिग्नेटेड पार्टनर बन गया, कैसे ठीक है? वो ऑपरेशनल एक्टिविटी में ऐसे पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकता। कैसे करेगा? हाँ, बोल ही नहीं सकता वो। तो कोई भी, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, आपको बॉडी कॉर्पोरेट पता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी। अब मानो बॉडी कॉर्पोरेट धंधा कैसे चलाएगा,
उसको एक नॉमिनी बताना पड़ेगा। उसकी बॉडी कॉर्पोरेट का। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट का एक नॉमिनी बताना पड़ेगा जो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है। क्या? बॉडी कॉर्पोरेट को एक नॉमिनी बताना पड़ेगा जो वहां पे एक्चुअली फॉर्म में मैं क्या बताना चाहता था, पहले तो बॉडी कॉर्पोरेट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी बीइंग अ पार्टनर। क्या? वो उसका पूरे डिटेलिंग करना पड़ेगा। फिर वो किसको नॉमिनी करना चाहता है, उसका एड्रेस ने ऑल दोज थिंग्स। आप समझ रहे हो? एवरीथिंग इज इन द फॉर्म। तो उसको बता देते तो अच्छा रहता, लेकिन समहाउ मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि ऐसे घर से होमवर्क करके आऊं, वो फॉर्म डाउनलोड करके रखूं। वैसे डाउनलोड किया आपके सामने, लेकिन ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा, टाइप करके रखना पड़ेगा। नहीं यार, ये जबरा होता है, लैपटॉप में खुल जाता है। वैसे अगर आप खोलना चाहो तो मैं बताऊं, जो मेरे बच्चे वो तो खोल ही देंगे, पर गलती से कोई इस वीडियो पे आ चुका है तो मैं आपको बता दूं उसको कैसे खोलना है। आपको गूगल चले जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिखना है, उसकी वेबसाइट के ऊपर सारे फॉर्म्स है। कोई डाउट है? नहीं है। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब क्या? सेक्शन नंबर 7 में हमें बताया गया है डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब क्या है ना। इनको जिनके भी कॉल है ना उनको बोलो ना, मेरे भाई का ही कॉल है, आई हैव टू वेट। बस आप चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। तो बेसिकली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में आज का मुद्दा डेजिग्नेटेड पार्टनर तक लिमिटेड रहेगा। टाइम का लिमिटेशन है, ठीक है, दो लिमिटेशन है। कोई डाउट है? नहीं है। पेन ले लो। डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकता है, कम से कम कितने हो सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो सकता है। अगर सभी के सभी बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है ना, एक सब क्राइटेरिया के ऊपर एग्जांपल के साथ आते हैं, मेरा बोलना बनता नहीं है। एवरी एलएलपी shall have at least two डेजिग्नेटेड पार्टनर। और अगर किसी एलएलपी में, इसका मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टनर है तो दोनों को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना जरूरी है, क्योंकि एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या मतलब, लीगल कंप्लायंसेस है कोई कुछ, तो वहां पे वो ऑपरेशनल एक्टिविटीज में काफी ज्यादा हाँ, वो आर इंडिविजुअल्स होना चाहिए। क्या हमने बोला? बॉडी कॉर्पोरेट डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है, लेकिन उसका नॉमिनी वो फॉर्म में, जब उसको नॉमिनी कर रहा है ना, तो उसके ऊपर वाले फॉर्म में आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर का वो जो बॉडी कॉर्पोरेट जो बन रहा है ना, उसका नॉमिनी, तो बॉडी कॉर्पोरेट का आपको इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। जैसे किसी पर्टिकुलर एलएलपी में 5 बॉडी कॉर्पोरेट है, कितनी? 5। उसमें से 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहती है, तो दोनों के नीचे नॉमिनी के नाम लिखने से पहले वो दोनों के ऊपर, भाई मैं नॉमिनी हूं पर किसका, इस पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट का, मैं उसका नॉमिनी हूं। दूसरा बन रहा है, वो नॉमिनी किसका है, उस पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट का। कोई डाउट है? नहीं है। एवरी एलएलपी shall have at least 2 designated partners who are individuals and at least one of them, अरे ये तो कुछ नया आ गया, दोनों में से एक, एटलीस्ट दोनों में से एक, 2 यानी दोनों फॉरेनर्स नहीं हो सकते। कोई डाउट है? अगर देखो एलएलपी है, ठीक है ना, एलएलपी फॉरेन एलएलपी है, ठीक है, फॉरेन एलएलपी है। अब एक जो इंडिविजुअल पार्टनर है, इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर है, वो ऑलरेडी फॉरेनर है, ठीक है। नाउ ठीक है, अब देखो अगर दूसरा जो एलएलपी है वो एलएलपी फॉरेन है, फॉरेन एलएलपी है इनकॉर्पोरेट, लेकिन फिर उसका डेजिग्नेटेड जो नॉमिनेटेड पार्टनर है वो फिर रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। कोई डाउट है? नहीं है। shall have at least one of them shall be resident of India। पहला पॉइंट, every LLP shall have at least 2 designated partners who are individuals and at least one of them shall be resident of India, provided if an LLP all the partners are body corporate। कभी कभी क्या हो गया, कोई LLP में सभी के सभी क्या है, पहला शर्त ये हो गया ऑल बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, ठीक है ना, ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स का सबसे पहला पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स का,
ठीक है ना। चौथा वाला पॉइंट क्या था, MA म्यूचुअल एजेंसी। सातवां वाला पॉइंट क्या था, कॉमन सील। कॉमन सील वाला था, ठीक है चलो। क्या, और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स, वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स एंड बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। या तो ऑल बॉडी कॉर्पोरेट है, या तो फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर में एक इंडिविजुअल है और एक बॉडी कॉर्पोरेट है। कोई डाउट है? नहीं है। एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स ऑफ सच LLP और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट सेलेक्ट एज डेजिग्नेटेड। अगर ये आपको हैवी लैंग्वेज लग रहा है ना, वैसे नहीं लगना चाहिए, पहले इस बार एग्जांपल नंबर 3 और 4 को पढ़ लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। एक ऐसी LLP है एज 3 पार्टनर्स, कितने हैं, 3 पार्टनर्स, उसमें से एक है इंडिविजुअल मिस्टर X, ठीक है, एंड 2 बॉडीज कॉर्पोरेट जिनका नाम है मैसर्स XYZ और मैसर्स ABC। देखो ये इंडिविजुअल हो गया, ये इंडिविजुअल हो गया। इन दिस केस मिस्टर X हैज वन, मिस्टर X जो है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, कंपल्सरीली होना चाहिए। और दूसरा जो हमें चाहिए, दोनों से एक एक नॉमिनी आ सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इन दोनों में से एक नॉमिनी एटलीस्ट चाहिए। या तो वो नॉमिनी इधर से आए या तो इधर, दोनों को लाना है तो वो ला सकते हैं अपना एक एक नॉमिनी एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, वहां पे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दोनों बॉडी कॉर्पोरेट में से एटलीस्ट एक हमें चाहिए। ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड 1 नॉमिनी ऑफ एनी बॉडीज कॉर्पोरेट, दोनों में से कोई भी अपना नॉमिनी लगा ले। ये एक इश्यू हो गया। एग्जांपल नंबर 4, इसको इरेज करते हैं। अरे एन LLP बाय नेम ऑफ, LLP का नाम क्या है, SMY, SKY नहीं, सूर्य कुमार यादव LLP नहीं है, ये एक LLP है, हैज 3 पार्टनर्स। कितने पार्टनर, पहला कौन है, SI लिमिटेड, SI लिमिटेड, MIS लिमिटेड, YI प्राइवेट लिमिटेड। As there is no individual as partner, nominees of any 2 said body corporate select as done। अब यहां से नॉमिनी आ जाए, यहां से नॉमिनी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट 2 है ना कॉम्बिनेशन। कोई याद है आपको, है ना, एटलीस्ट 2। अब वो कॉम्बिनेशन आप चला लेना, कौन से कॉम्बिनेशन है पॉसिबल है, ठीक है ना। या तो ये 2, या तो ये 2, या तो फिर ये 2। कोई डाउट है? नहीं है। वो फिर आप 12th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में कॉम्बिनेशन कर चुके हो, वो तो आता रहेगा। इसीलिए तो आपको सिखाया जाता है। सर इसका यूज कब होता है, पढ़ने वाले बच्चे ऐसे बोलते हैं tan थीटा फलाना थीटा चिमका थीटा का यूज कब होता है। बेटा वो इंजीनियरिंग फील्ड में चले जाओ, सब कुछ यूज होगा, ठीक है ना। क्या कोई डाउट है? नहीं है ना। जैसे फोर्स इज इक्वल टू, अरे यार आकाश होता तो आंसर देता। हमें E is equal to mc square पता है। क्या फोर्स मास आ जाएगा, है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना है? आइंस्टाइन ने पार किया। अच्छा गूगल करेगी। फोर्स होता है ना, मुझे तो सर मैं बताऊंगा। गूगल हो गया। क्या बोला? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मैंने सही बोला। भाई तो साइंस स्टूडेंट भी है। चलो माँ, वैसे मैं आपको बता दूं इसको हम कैसे, जब 9th स्टैंडर्ड में हम इसको पढ़ाते हैं, हम इसको फादर इज इक्वल टू मदर, इसको कैसे याद रखते हैं, फादर इज इक्वल टू मदर, फादर और माँ, हम हमारे बच्चों को ऐसे याद रखवाते हैं। चलो अभिवेक, तो फिर वर्क का बोल दो, वर्क डन का, वर्क डन का टोटल वर्क डिवाइड बाय कुछ ऐसा। फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है ना। देखो आपको, आपने देखो मैं आपको बताऊं, आप इतना सब कुछ पढ़े हो ना, लेकिन आपको आई एम श्योर, डैम श्योर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंटर में आ चुके हो, आपको ये नहीं पता है इसके और इसके अंदर डिफरेंस होता है, नहीं पता है ना, दोनों मल्टीप्लाई हुआ नहीं हुआ। अरे यार सिग्मा सर, देखो बच्चों सीखने को मिला, हाँ कुछ आपको सही में कुछ सीखने को मिला,
आप समझ रहे हो? आपको एक्चुअली नहीं पता है दिस इज मल्टीप्लीकेशन एंड दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना? गूगल कर लेना, पढ़ लेना, डॉट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लीकेशन। या नहीं तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन नहीं लगा लेता मैं, तो वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना? ठीक है ना? एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सॉरी, इतने साल हमारे अंधेरे में ही गए। हाँ, आप 9th मेरे साथ नहीं पढ़े थे ना? चलो ठीक है, कैन वी मूव ऑन? ओके फाइन, सॉरी टू गो इनटू द साइंस। हाँ, वेरी गुड, है ना? आपको ये याद है स्केलर क्वांटिटी क्या होता था, वेक्टर क्वांटिटी? सॉरी, वर्क इज, कैन वी मूव ऑन? कैन वी मूव ऑन? यस, 21 सेकेंड ना। देखो, अगर मैं आपको बता दूं, अभी मैंने बोला वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना? लोगों को ये पता नहीं चलता वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये वेक्टर कौन है? हाँ सॉरी, डिस्प्लेसमेंट। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी मिली। सॉरी, ये वेक्टर क्या होता है? ये तो यूट्यूबर है। चलो चलो ठीक है, वो बाद में दीदी, बाद में साइंस पढ़ता है। सॉरी टू एवरीवन। प्रोवाइडेड इफ इन एलएलपी ऑल द पार्टनर्स आर बॉडी कॉर्पोरेट और इन विच वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल्स and bodies corporate, at least two individuals who are partners of such LLP or nominees of such bodies corporate, can we move on? भाषण करने की जरूरत है? नहीं है। रेसिडेंट इन इंडिया, फटाफट जाएंगे। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 days during the financial year. Example number 5, there is a LLP by the name Indian Helicopters LLP. Indian Helicopters LLP having 5 partners, namely Mr. A non-resident, Mr. B non-resident, Mr. C resident, Mr. D resident, Mr. E resident। यहां पे अगर Mr. A और B अगर पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहिए, नॉट पॉसिबल। इन दिस केस एटलीस्ट 2 शुड बी नेम्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर, आउट ऑफ विच 1 शुड बी रेसिडेंट, ठीक है ना? Hence, if Mr. A and B दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहे तो नहीं बन सकते, दोनों में से एक ही बन सकता है। वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर शुड बी देयर, C, D, E में से एक होना चाहिए, एक A और B में से चलेगा। अगर A और B दोनों डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहे तो नहीं बन सकता। कैन वी मूव ऑन? चलो अब दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर आते हैं। If the incorporation documents A or B specifies who are the designated, who should be designated partners, such persons shall be designated partners अब डॉक्यूमेंट में ही बोल on incorporation। देखो, आप जब इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो वैसे विद इन 30 days बताना पड़ता है। आपने इनकॉर्पोरेशन किया ना, ठीक है ना, उस विद इन 30 days आप डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो, फिर नेम चेंज अपडेट कर सकते हो आप, ठीक है ना? कोई डाउट है आपको? उसके लिए आपके पास एलएलपी में फॉर्म नंबर 4 है। जैसे सीसेशन कर सकते हो आप किसी भी पार्टनर को, अगर आपको बंद करना है डेजिग्नेटेड पार्टनर, कि अब वो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं रहा, चेंज इन नेम है किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर का, एड्रेस, डेजिग्नेशन ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ पार्टनर एंड कंसेंट टू बिकम पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर, ये सब करना है तो आपको फॉर्म नंबर 4 फिलअप करना है, ठीक है ना? वो सब इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे खोल नहीं सकते तो क्या बताए, लेकिन आपने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ही बता दिया कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन हो सकता है, तो फिर वो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है। पहली बात हो गई, ठीक है ना? नाउ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेट्स दैट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में ऐसा बता दिया कि हर एक पार्टनर फ्रॉम टाइम टू टाइम डेजिग्नेटेड पार्टनर रहेगा, तो ऐसा रहेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। जब आप कंपनी का देखो, सबसे पहले एलएलपी आपको एक छूट देता है ना? फॉर्म नंबर 1 है इनका, फॉर्म नंबर 1 एलएलपी के लिए आप पहले ही नेम रजिस्टर करवा लो, है ना?
जैसे मुझे कोई पर्टिकुलर, मैं सोच रहा हूं मेरा एलएलपी में बाद में रजिस्टर कर इनकॉर्पोरेट करवाऊंगा, लेकिन मुझे कोई पर्टिकुलर नाम बहुत हद से ज्यादा पसंद है ना, जैसे जुम्बा 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 जुम्बा, मुझे ऐसा लगता है ये नाम आगे जाके रॉक करेगा, मतलब ठीक है ना, यही चलेगा। तो जुम्बा जुम्बा एलएलपी में अभी सर ऐसे रजिस्टर करवा सकता हूं, फॉर्म कर सकते हैं। है ना, रिजर्व कर सकता हूं। फॉर्म नंबर 1 है उसके लिए, नेम रजिस्टर करवाने के लिए एलएलपी का। कोई डाउट है? उसके बाद में इनकॉर्पोरेशन भले बाद में करवाओ, ठीक है ना। जुम्बा जुम्बा एलएलपी है ना, जुम्बा जुम्बा रुम्बा रुम्बा एलएलपी, हमारी ममता दीदी ने बताया था हमें, ये याद है आपको? वो वीडियो देखा है? जुम्बा जुम्बा रुम्बा रुम्बा, ठीक है। कैन वी मूव ऑन? बाद अभी थोड़ा, इफ द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर ही स्पेसिफाइज who are to be designated partners, such persons shall be designated partners on incorporation। जब भी इनकॉर्पोरेशन होगा वो डेजिग्नेटेड पार्टनर बन गए, या फिर 30 दिन के बाद आप बता सकते हो। स्टेट्स दैट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, स्टेट दैट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट का फॉर्म भी हमने आपको बताया था, पार्ट 1 और 2, ए बी पार्ट था ना, वो नीचे वो साइन फिलिप वाला फॉर्म, ठीक है। States that each of the partners from time to time LLP is to be designated। हर एक पार्टनर, each partner from time to time, वक्त वक्त पे designated partner रहेगा। तो ऐसा कैसा? ऐसा every partner shall be designated partners। अगर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर ये सब लिखा है तो ऐसा। कोई डाउट है? नहीं है। कैन वी मूव ऑन नाउ? उसी के अंदर दूसरा, ये तो हमने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर पढ़ा, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में जैसा लिखा है वैसा होगा। दूसरा वाला, एनी पार्टनर मे बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर बाय एंड इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट, एंड अ पार्टनर मे सीज टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर इन। कोई डाउट नहीं है। एलएलपी दूसरा वाला पॉइंट देखो, दूसरे वाले पॉइंट में 2 हिस्से, 1 2, इसमें भी ए और बी, वो हो गया। अब कोई भी पार्टनर इन अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट पार्टनर बन भी सकता है और पार्टनर से हट भी सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर से। कोई डाउट है? नहीं है। एन इंडिविजुअल सेल, तीसरा वाला पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट? एन इंडिविजुअल सेल नॉट बिकम, एन इंडिविजुअल shall not become a designated partner in any LLP unless he has given his prior consent to act as such to the LLP in such form and manner as may be prescribed। इसका मतलब क्या विवेक? कि अगर कोई भी एलएलपी के मैनर, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर एक इंडिविजुअल तभी बन सकता है जब उसने अपना कंसेंट दे रखा हो, जो भी मैनर प्रिस्क्राइब कर रखी हो। ठीक है, ठीक है। अगर वो अपनी परमिशन नहीं दे रहा है तो उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर आप नहीं बना सकते, बात खत्म, कॉन्शन आ जाएगा यहाँ पे, बात खत्म। हाँ, an individual shall not become a designated partner in LLP in any LLP unless he has given his prior consent। पहले से बोल के रखा है। हाँ, अपन तो रेडी, क्या अपन रेडी, सच फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म एंड अ मैनर प्रिस्क्राइब, ठीक है ना। ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया, यस आई एम रेडी टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर इन पर्टिकुलर एलएलपी। अब ये हमने एमसीए को डाल दिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा, ये तो मुंह उठा के हर कोई चालू हो जाएगा, ठीक है। इन अ पर्टिकुलर मैनर प्रिस्क्राइब्ड, कैसे? इन पर्टिकुलर फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा एंड इन पर्टिकुलर मैनर में बताना पड़ेगा। ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चल पड़ते। कोई डाउट है? नहीं है। Every LLP shall file with the registrar, very good, the particulars of every individual, beta, every individual who has given his consent to act as, वही हो गया ना, रजिस्ट्रार को जाके बताना पड़ेगा। in such form and manner as may be prescribed within 30 days of his appointment। उसके अपॉइंटमेंट के 30 दिन के बीच में रजिस्ट्रार भाई साहब को जाके बता देना पड़ेगा कि मैं अब नया बंदा हूं, मुझे डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया गया है। आप जो पहले इनकॉर्पोरेशन के दौरान डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बने थे वो तो ठीक था, अभी बीच में 2 दिन के बाद हमें किसी और को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने की इच्छा हो गई है, तो क्या उसको हम बना सकते हैं? बना सकते हैं।
लेकिन every LLP shall file with the registrar the particulars of every individual who has given his consent to act as designated partners in such form and manner as may be prescribed. हाँ भाई, मैं ऐसे अपॉइंट हुआ हूं तो मुझे कृपया करके मंजूरी दे. An individual eligible to be designated partner shall satisfy such conditions and requirement. सेम तो लिखा है, ठीक है ना. कोई भी इंडिविजुअल है जो एलिजिबल है, पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 1 में पढ़ चुके हम, तो जो भी अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, तो फिर वो आगे बढ़ सकता है, वरना नहीं. एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू बी ए डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल सेटिस्फाई सच कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स. पहले तो एलिजिबल क्राइटेरिया अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको बाकी की शर्तें भी माननी पड़ेगी. अब यहां पे एक वर्ड आ जाएगा म्यूटाटिस मुटांडिस, ठीक है ना. इसका मतलब क्या होता है? All necessary changes are made. हाँ ठीक है, वेरी गुड. एवरी क्यों लिखा है यहां पे? एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी शैल ऑब्टेन अ डेजिग्नेटेड पार्टनर DPIN. अब आप मुझे ये बताओ, जब आप कंपनीज एक्ट पढ़े थे तो उनको भी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन पिन DIN लेना पड़ता था क्या? और एक याद है? भी था। इनकी इंफॉर्मेशन, ये जो DIN की इंफॉर्मेशन है सेक्शन 153 to 159 में दी गई है. एनी डाउट्स? नहीं। तो यहां पे जो भी लिखा है विथ नेसेसरी चेंजेस सब यहां पे अप्लाई हो जाएगा. कोई डाउट है ना? इसीलिए म्यूटाटिस मुटांडिस लिखा है यहां पे. क्यों लिखा है? कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए जो भी लिखा गया है 153 to 159, उसके अंदर जो भी नेसेसरी चेंजेस है उसको करके सब कुछ यहां पे अप्लाई कर देना है आपको. क्या कर देना है? कोई डाउट है? एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ द एलएलपी शैल ऑब्टेन अ डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर DPIN, है ना, फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. ये कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगा. एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 153 to 159 ऑफ द कंपनीज एक्ट शैल अप्लाई म्यूटाटिस मुटांडिस फॉर द सेड पर्पस. मतलब नेसेसरी चेंजेस करके जो भी आप अप्लाई करना चाहो वो कर सकते हो. एनी डाउट्स? नहीं है. क्या रिवीजन करने की जरूरत है? कि ऑल अप टू यू, All up to us. आप कर लोगे, ठीक है. एनी डाउट्स? दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी.